हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है आपको लेके और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ऑल ओवर। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे। मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। देखते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में ऑल ओवर क्या चल रहा है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में ऑल ओवर क्या चल रहा है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 5 कार्ड्स निकाल लेते हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। किंग ऑफ सोर्स के कार्ड को, नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड, पास्ट में जो उनका समय रहा है वो इतना अच्छा समय नहीं रहा है। बहुत ही ज़्यादा उसको याद करके दुखी और परेशान हो रहे हैं। चाहते हैं अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं और गिव एंड टेक का रिश्ता भी चाहते हैं। आपको कुछ देना चाहते हैं। हो सकता है वो आपको आपका समय देना चाहते हैं या फिर कोई गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं। और जहाँ तक कार्ड्स देख के मैं इंट्यूशन मेरा आ रहा है, मुझे यही लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स के बहुत सारे पार्टनर उनसे मिलने के लिए कहेंगे। कॉल, मैसेज, टेक्स्ट कुछ भी आ सकता है और उनको मिलने के लिए बोलेंगे, क्योंकि अभी उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि वो आपसे मिले। बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं लेकिन चाहते हैं कि उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए। डेथ के कार्ड क्लियर कीजिए। देखो पास्ट में क्या रहा होगा कि उनकी लाइफ में जब आप उनकी लाइफ में थे ना, तो उनकी लाइफ बहुत सक्सेस हो रही थी। बहुत ज़्यादा जहाँ हाथ डाल रहे थे वहाँ उनका काम बन रहा था। जहाँ हाथ डाल रहे थे वहाँ उनकी खुशियाँ उनको मिल रही थी। जो सोच रहे थे वो काम हो रहा था, क्योंकि आप उनके लिए लक्की थे। और उन्होंने इस बात को महसूस भी करा है कि जब आप उनकी लाइफ में थे तब उनके सारे काम अपने आप बनते थे, सक्सेस मिलती थी, ग्रोथ होती थी, एक मेंटली सपोर्ट मिलता था उनको। और ये इन सब बातों को वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। लेकिन बीच में जो सिचुएशन रही है वो कुछ अच्छी नहीं रही है और उनको लग रहा है कि जैसे लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया। एक जो फ़न होता है वो ख़त्म हो गया, एक शांति जो मिलती है, मन को सुकून जो मिलता है वो ख़त्म हो गया है। अब ये है कि चलो मैं पैसा कमा रहा हूँ, पैसा है, या फिर किसी की फैमिली हो, पैसा है, फैमिली है, लेकिन एक सुकून और शांति नहीं है। वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अपने आप को मतलब बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। या फिर इंसान ऐसा नहीं होता, सोच विचार में रहता है, खुद से बातें करता है, या फिर उसका मन करता है कि नदी के किनारे पे जाके बैठे या फिर सनसेट को देखे, या फिर बस शाम पड़े गुमसुम बैठे रहें, बस एक टुक होके किसी को देखते रहें। या फिर अगर बारिश हो रही है और गरम गरम कॉफ़ी पी रहे हैं तो बस सारा मज़ा उस कॉफ़ी में ले, बस सोचते रहें, कोई बात नहीं करे उनसे, कोई कुछ बोले नहीं, सिर्फ वो खुद में ही रहे। ठीक है ना, इस टाइप की एनर्जी कभी कभी होती है। तो उस एनर्जी में आपके पार्टनर दिख रहे हैं और उनको लग रहा है कि जैसे जीवन ख़त्म सा हो गया है, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प में। और बताइए डिवाइन क्यों ना कब से कर रहे हैं। बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं अपने आप को और पूरी तरीके से आप पे फोकस है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इस पे पूरा ध्यान लगाया हुआ है। या फिर दोस्तों से भी पूछते होंगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, भाई तुम मुझसे मिले थे क्या, क्या कर रही है वो आजकल, खुश तो है ना, या फिर उसके जीवन में क्या चल रहा है, या किसी के साथ बातचीत तो नहीं कर रही है, या फिर किसी की उसकी शादी तो नहीं हो गई है। ऐसे आपकी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं
और चाहते हैं वो, बस बात वही आ गई कि चाह रहे हैं कि आपसे मिले, एक्शन ले आपको लेके। तो कॉल मैसेज टेक्स्ट आ सकता है, आपसे मिलने के लिए बोल सकते हैं वो। जिनके भी पार्टनर ऐसा कर रहे हैं उनसे मिलने के लिए बोल रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। नहीं तो पेंटिकल्स से अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो उनकी लाइफ में पैसा, खुशियाँ, सब कुछ है। मतलब ये बोलो कि पैसों की कोई कमी नहीं दिख रही, साथ में वो अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन आप में अटका हुआ है। ये समझो कि कितनी बार वो फ़ोन उठाया होगा, उन्होंने मैसेज टाइप किया होगा और छोड़ दिया होगा, फिर सोच में पड़ गए कि करूं या नहीं करूं। पास्ट से नहीं निकल पा रहे, आपकी यादों से नहीं निकल पा रहे वो। उनको ऐसा भी लगता है कि पास्ट में मेरी बुद्धि ऐसी हो गई थी, भ्रष्ट हो गई थी, या फिर मैं सिचुएशन को समझ नहीं पाया, या अपने आप में बहुत फोकस रहा मैं, और सब कुछ मैंने ख़त्म कर दिया, खो दिया मैंने सब कुछ। आज मेरे पास सब कुछ है, खुशी है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो सुकून, वो शांति नहीं है। और वो कहीं ना कहीं वो आप में देख रहे हैं, आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे। ये समझो कि 100 में से 100 उनकी जो सोच है वो आप पर ही फोकस है, आप तक जाती है और ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आपसे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं वो। और बताइए डिवाइन, और बताइए डिवाइन। 6 कौन से कार्ड जो आपकी लाइफ में वो चोरी छिपे भगे होंगे, आपको धोखा दे के भगे होंगे, आपको बेवकूफ़ बना के भगे होंगे, थर्ड पार्टी में भगे होंगे। ठीक है, जो भी सिचुएशन उन्होंने करी होगी, क्रिएट करी होगी खुद से, या प्रेशर में आके, या फैमिली के दबाव में आके, कारण कुछ भी हो, लेकिन अब वो आपकी लाइफ से जो दूर हुए होंगे, और जो भी सिचुएशन रही है, लेकिन अब समय है आपको जस्टिस मिलने का। अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप खुद पे फोकस हो पूरी तरीके से, और आपके पार्टनर भी, जैसे आपने खुद को हील करा ना, तो आपके पार्टनर भी ऑटोमेटिक हील होते हैं, है ना। तो अभी आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं कि मैं भी अपनी लाइफ में सब कुछ नए सिरे से शुरुआत करूं, जो बीत चुका है उसे ख़त्म करो। जैसे कि आपका जस्टिस का कार्ड आया है, आपको जस्टिस मिलने वाला है। जो भी आपने किया है उसका जस्टिस आपको मिलेगा। अगर आपने अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा किया मिलेगा। उसी तरीके से अगर आपके पार्टनर ने कुछ अच्छा किया है तो उनको अच्छा मिलेगा अभी जो समय चल रहा है, और अगर बुरा किया है तो उनको वो बुरा फेस करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जस्टिस का समय है, लेकिन आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि जो भी मैंने मेरे पार्टनर को धोखा दिया, उनसे मैं चोरी छुपे भगा, या झूठ बोल के भगा, या प्रेशर में, दबाव में आके भगा फैमिली के, अब मैं उनको कमिटमेंट देना चाहता हूँ, उनके साथ सक्सेस चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। और अगर कोई मैरिड है तो वो वापस अपना घर बसाना चाहते हैं, फैमिली को कंप्लीट करना चाहते हैं। अगर ऑल ओवर देखा जाए तो आज की आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। और देख लेते हैं कि उनका एक्शन क्या होगा आपको लेके। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपको लेके क्या है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। डिवाइन मेरे व्यूअर्स को लेके प्लीज़ डिवाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, अभी जस्टिस का कार्ड आया था, दोबारा फिर जस्टिस का कार्ड आ गया है। अभी समय है जस्टिस मिलने का। जिसने जैसे कर्म करे हैं उसको वैसा अब फल मिलने वाला है। जिसने ब्लैक मैजिक किया है उसको रिटर्न उसके पास ब्लैक मैजिक जाने वाला है। जैसे कई बार क्या होता है कि ब्लैक मैजिक कर तो देते हैं, उस वक्त उनका काम भी हो जाता है, लेकिन जब उनका बुरा फेज चालू होता है, या फिर ग्रह नक्षत्र का फेज चालू होता है, या फिर जब उनका बुरा समय आता है, तब वो चीज़ें रिटर्न वापस उनके पास लौट के आती है। तो अगर आपको लगता है कि किसी ने आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक किया है या नेगेटिव एनर्जी करी है, तो अब वो रिटर्न उनको मिलने वाली है। ठीक है। और होता क्या है, जब अपने किसी को पैसे देते हैं तो क्या होता है,
अपन सूद समेत लेते हैं ना, उससे ब्याज लेते हैं, सूद समेत लेते हैं। तो ये जो उन्होंने कर्मा फेस किया है, अब उनको सूद समेत मिलेगा। अगर उन्होंने बुरा करा है, ब्लैक मैजिक किया है, नेगेटिव एनर्जी फैलाई है अगर, तो वो ऑल ओवर, मैं सबकी बात कर रही हूँ, किसी ने भी पर्टिकुलर आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही मैं, जिसने भी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ किया है, अब वो उनको सूद समेत रिटर्न होगा। जस्टिस का समय है, अभी आपको जो भी आपने कर्मा किया है उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा, फल मिलेगा। आपके पार्टनर पूरी तरीके से आप पे फोकस है, उनको लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है, आप उनकी लाइफ से जा चुके हो, अब पता नहीं वापस आऊँगे या नहीं आऊँगे। लेकिन वो ये तो उनके सोच विचार है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उनको आशा है, एक विश्वास है कि मैं अपने पार्टनर को मना लूँगा, मैं सब सिचुएशन को सही कर लूँगा, जो भी मैंने रायता फैलाया है ना वो मैं सब छोड़ लूँगा। ठीक है ना, ये सब आपके पार्टनर को एक उम्मीद है और वो पूरी तरीके से आप पे फोकस है। देख लेते हैं लिस्ट में। कब देखो, ये जो एनर्जी निकली ये मुझे फैमिली की एनर्जी दिख रही है। जो शादीशुदा है, मैरिड है, लेकिन उनका कुछ प्रॉब्लम में है वो। देखो, आपके हस्बैंड या वाइफ कोई भी हो, आप अच्छे से जानते हो, वो पूरे तरीके से आप पे फोकस है, आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, सिचुएशन को सही करना चाहते हैं। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि मतलब ये समझो कि वो आपके पास मन से पूरी तरीके से आ चुके हैं, और बस वही बात आ जाती है कि फ़ोन उठाते हैं, मैसेज टाइप करते हैं, अपने मन की बात लिखते हैं और फिर इसको डिलीट कर देते हैं। मतलब उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि मैं उसको सेंड कर दूं आप तक। ये सिचुएशन चल रही है अभी। कुछ में मुझे फैमिली इशू में उनके फादर से रिलेटेड भी दिख रहा है कि शायद उनके फादर ईगोइस्टिक हो, या फिर रीति रिवाजों को मानने वाले नहीं होते, पुराने ओल्ड रीति रिवाज जो भी है उन पे ज़्यादा नियम कानून से चलने वाले, पुराने रीति रिवाजों को फॉलो करने वाले, उस टाइप का कुछ सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है। तो थोड़ी प्रॉब्लम उनसे हो रही है। इसी कारण से आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे और एक हैप्पी फैमिली दुखी में बदल गई। लेकिन अभी जो उनकी सिचुएशन है पूरी तरीके से आप पे फोकस है और वो बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सिचुएशन ऐसी हो रही है अद्दर जुल वाली। अद्दर जुल भी नहीं बोल सकते, बहुत हद तक आपकी तरफ आ चुके हैं वो। ये समझो कि 100 में से 70% वो पूरी तरीके से आपके पास आने के लिए रेडी हो गए। जो 30% दिख रहा है ना, वो दिख रहा है उनका संकोच, उनकी ईगो, या फिर ये कह सकते हैं कि मैं अगर वहाँ पे गया तो क्या पता एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, तो इससे अच्छा तो मैं जाता ही नहीं हूँ। ठीक है ना, ये ऐसी सिचुएशन है दिख रही है, मतलब कंफ्यूज माइंड उनका। और या फिर दूसरे शब्दों में अगर बोलो तो अभी भी करेक्ट समय नहीं आया है। थोड़ा पेशेंस और रखो, थोड़ा सा अपने आप पे फोकस करो, खुद को हील करो, डिवाइन से कनेक्ट रहो और थोड़ा सा पेशेंस रखो, समय आने वाला है। जैसे कि मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि जून के बाद बहुत से लोगों का रियूनियन है। जून के बाद, जून में ही मत समझ लेना, जून के बाद बहुत से लोगों का रियूनियन होगा। जो ये पार्टनर है ना अद्दर जुल की जो स्थिति में दिख रहे हैं, आते आते रुक रहे हैं, मैसेज टाइप करते करते डिलीट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो बहुत से आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर लेंगे। और आज की जो भी रीडिंग, जो भी एनर्जी मैंने निकाली है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। कहीं किसी हद तक वो दुखी है, लेकिन फिर भी अपने आप में पूरी तरीके से फोकस है। मतलब दुखी है इसका मतलब ये नहीं कि वो रो रहे गा रहे हैं या लो फील कर रहे हैं या दारू की बोतल खोल के बैठे हैं, इस टाइप का नहीं है। लेकिन हाँ, दुखी है वो, लेकिन फिर भी खुद के ऊपर फोकस है और पूरी तरीके से पॉजिटिव है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से पॉजिटिव है, उनको पूरी तरीके से ये आशा है कि मैं सिचुएशन को सही कर लूँगा। ठीक है, जबकि होता क्या है कि सिचुएशन कौन सही करता है? सिचुएशन तो डिवाइन सही करते हैं,
समय सही करता है। ग्रह नक्षत्र जब आपके फेवर में आ जाते हैं तो सिचुएशन ऑटोमेटिक सही हो जाती है। जब ग्रह नक्षत्र बिगड़ते हैं सिचुएशन बिगड़ जाती है, जब सही हो जाते हैं तो अपने आप ही सब स्थिति सही हो जाती है। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेके, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, ये पूरी तरीके से आपको मैंने क्लियर कर दिया है। सभी हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, अपनी लाइफ में फोकस करें, आगे बढ़े और दीदी को यानी कि मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग देते रहे। आप सभी को हरे कृष्णा।